हेलो स्टूडेंट्स, मैं पुरुषोत्तम झा, फिजिक्स टीचर। आज फिर आपको चैप्टर नंबर 1 हमारा 12th क्लास का चल रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके आगे के टॉपिक बताने आया हूँ। हमने लास्ट क्लास में हमारा 12th का चैप्टर नंबर 1, लास्ट क्लास में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक चल रहा था। उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कस किया था। आज हम इसके थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताने जाऊँगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि आगे फर्दर जो हम डेरिवेशंस करने जा रहे हैं उसमें जब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, उसमें जो प्लस क्यू चार्ज या टेस्ट चार्ज होता है उसको हमें अज्यूम करना पड़ता है। पहली बात कि हमें जिस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है वहां पे हमें प्लस क्यू नॉट चार्ज या टेस्ट चार्ज को अज्यूम करना होता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, किसी भी चार्ज के आगे लगने वाला प्लस और माइनस का महत्व सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन फाइंड आउट करने के काम आता है। वो ना तो डेरिवेशन में लिखा जाएगा प्लस माइनस, ना न्यूमेरिकल्स में लिखा जाएगा। मैंने आपको दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बताई, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। जिस पॉइंट पे भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है वहां आप टेस्ट चार्ज अज्यूम करेंगे, यानी प्लस क्यू नॉट चार्ज को अज्यूम करेंगे, सिर्फ अज्यूम करेंगे, रियली में नहीं होगा वो। नंबर 1। नंबर 2, चार्जेस के आगे आने वाले प्लस या माइनस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। उसका इंपॉर्टेंस सिर्फ डायरेक्शन फाइंड आउट करने में आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है। हमारे आने वाली अगली डेरिवेशंस में ये दोनों कंसेप्ट हमारे काम आएंगे। इनको करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव, परिमाण में समान परंतु दो विपरीत प्रकृति के आवेशों को एक दूसरे के नजदीक रखकर एक युग्म बनाया जाए तो वह विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। Equal in magnitude but opposite in nature. When two charges are separated by a very small distance, then this couple of charges is known as electric dipole. देखिए, ये प्लस क्यू चार्ज और ये माइनस क्यू चार्ज, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, बट ये प्लस नेचर है और ये माइनस नेचर है। तो एक प्लस और एक माइनस नेचर का हो गया। तो इनको अगर पास पास रखते हैं तो जो हमें कॉम्बिनेशन मिलता है, जो हमें कपल ऑफ चार्जेस का एक छोटा सा कॉम्बिनेशन मिलता है बहुत ही कम डिस्टेंसेस पे जो सेपरेटेड है, वो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। When two charges equal in magnitude but opposite in nature are separated by a very small distance, then this couple of charges is known as electric dipole. Electric dipole काफी important है। The midpoint of the dipole is known as center. मिड पॉइंट जो है डाइपोल का वो सेंटर कहलाता है। एंड दिस द लेंथ ऑफ द डाइपोल इज डिनोटेड बाय 2a। जो डाइपोल की लेंथ है उसे 2a से डिनोट करते हैं। इसका मिड पॉइंट जो है वो सेंटर कहलाता है, o से डिनोट करते हैं, लेंथ को 2a से डिनोट करते हैं। द एक्सटेंडेड लाइन इन बोथ साइड, दोनों तरफ बढ़ी हुई, इलेक्ट्रिक डाइपोल के दोनों तरफ बढ़ी हुई जो लाइन है वो इसकी कहलाती है एक्सिस कहलाती है, एक्सियल पोजीशन कहलाती है। और a line perpendicular to the center, a line perpendicular to the dipole and passing through the center is known as coaxis और इक्वाटोरियल। मतलब एक्सिस क्या हुआ, दोनों चार्जेस को जो ज्वाइन कर रही है लाइन, उसके दोनों तरफ बढ़ी हुई, जो दोनों चार्जेस को जो ज्वाइन कर रही है, डाइपोल को जो ज्वाइन कर रही है लाइन, उसके दोनों तरफ बढ़ी हुई जो लाइन है वो तो कहलाती है एक्सिस, और जो उसका मिड पॉइंट है वो कहलाता है सेंटर। और डाइपोल के परपेंडिकुलर और सेंटर से पास होने वाली लाइन कहलाती है कोएक्सिस या इक्वाटोरियल। मिड पॉइंट को O से शो करते हैं, लेंथ को 2a से शो करते हैं। एक एक्सिस हो गया, एक कोएक्सिस हो गया, ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो डिस्टेंस है, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच की जो लेंथ है 2a है, लेंथ को 2a से शो करते हैं ताकि हम फर्दर जो इनकी डेरिवेशंस करते हैं उसमें सेंटर से a उस तरफ हो जाता है, a इस तरफ, 2a में मतलब आधा आधा a और a इजीली हम कैलकुलेट कर पाते हैं।
तो नेक्स्ट बात यह है कि जब हम इसमें लेंथ की बात करते हैं कि इसकी लेंथ 2a है, तो वो 2a लेंथ का जो कंसेप्ट है ना वो आप समझिए। देखिए अगर प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज है तो वो दोनों अट्रैक्ट कर लेंगे आपस में एक दूसरे को, डायपोल का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक डायपोल की जो लेंथ होती है, मैंने आपको बताया था कूलम्ब्स लॉ कहाँ लागू नहीं होता है, जब दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस न्यूक्लियस के डायमीटर से कम हो, यानी जो लेंथ है 2a वो 10 पावर माइनस 15 मीटर से कम हो। मतलब जो हमारा रेडियस होता है न्यूक्लियस का जो डायमीटर है उससे कम डिस्टेंस हो, उस पे दो चार्ज रखे हुए हो, तो वो इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल का अजम्पशन करना बड़ा डिफिकल्ट है और कितना कम लेंथ होता होगा दोनों के बीच में, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल का जो लेंथ है अगर वो न्यूक्लियस से बड़ा रेंज का हो गया तो अट्रैक्शन का फोर्स काम करने लग जाएगा, कूलम्ब्स लॉ फॉलो हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट ये है कि 2a जो लेंथ है वो न्यूक्लियस की जो डायमीटर है उससे कम लेंथ होती है, उससे कम डिस्टेंस होती है। इसमें फिर एक इंपॉर्टेंट बात आती है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसमें क्या है, ये इसे P से शो करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय P। किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड Q एंड द डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करें आप तो हमें जो क्वांटिटी मिलती है वो कहलाती है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। सो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज multiplied magnitude of any one charge and the distance between the both charges, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस जो है वो 2a, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। यह एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी यूनिट जो है वो होती है कूलम्ब इनटू मीटर। Q फॉर कूलम एंड 2a लेंथ है उसके लिए मीटर, कूलम इनटू मीटर। इसके बाद हमारा टॉपिक जो मेन टॉपिक है हमारा वो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना। टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन एंड टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट कोएक्सियल पोजीशन। पहले हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन, तो मान लीजिए हमारे पास पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल पोजीशन पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो ये रहा हमारे पास, ये प्लस क्यू चार्ज, ये और ये मान लिया ये हो गया माइनस क्यू चार्ज, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, ये सेंटर ओ, इसकी लेंथ 2a, तो ए लेंथ ये हो गई और ए लेंथ ये हो गई। हमें वी हैव एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 2a विद चार्जेस प्लस q एंड माइनस q with center O. We have to calculate electric field at a distance small r from its center. हमें इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है यहाँ पे एक्सियल पोजीशन पे P पॉइंट, उधर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। मैं रिपीट करता हूँ, हमारे पास एक प्लस Q और माइनस Q चार्ज से मिलकर बना हुआ 2a लेंथ का इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका सेंटर O है। हमें इसके सेंटर O से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक्सियल पोजीशन पर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। अब हमें जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना होता है हम वहां पे हमेशा प्लस क्यू नॉट या टेस्ट चार्ज अज्यूम करते हैं, ये मैंने आपको पहले बताया था। हमें जिस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है वहां हम टेस्ट चार्ज को अज्यूम करेंगे, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, उसकी एक्सियल पोजीशन P है, वहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ये क्वेश्चन है।
आंसर क्या है कि जहां पे भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना होता है सबसे पहले तो हम वहां पे टेस्ट चार्ज अज्यूम करते हैं। तो मैंने अज्यूम किया कि साहब पी पॉइंट पे प्लस क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है, पी पॉइंट पे प्लस क्यू नॉट चार्ज मैंने अज्यूम किया। ये अज्यूम करने से क्या इंपॉर्टेंट चीज आती है कि देखिए ये प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लस क्यू नॉट को क्या कर रहा होगा, रिपेल करेगा, तो ये इधर भेजेगा, इसे इधर भेजेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हुई, ई ए इधर हो गई, यानी ए पॉइंट पे जो प्लस क्यू चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द चार्ज। अब ये माइनस क्यू चार्ज है ना, इस प्लस क्यू नॉट को अंदर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये माइनस क्यू का है और ये प्लस क्यू नॉट है, तो माइनस क्यू चार्ज इस प्लस क्यू नॉट को अट्रैक्ट करेगा, यानी कि ईबी की डायरेक्शन अंदर हो गई, ई की डायरेक्शन बाहर की ओर और ईबी की डायरेक्शन अंदर की ओर। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि ऐसा करने पे अब प्लस क्यू नॉट का रूल खत्म हो गया। हमने जो रखा था, हमने जो चार्ज अज्यूम किया था उसका रूल सिर्फ इतना ही था कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी थी कि पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी। तो हमने पता लग गया कि पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू के कारण तो बाहर की तरफ होगा और माइनस क्यू के कारण अंदर की तरफ होगा। अब ये बात तो तय हो गई कि जो पी पॉइंट है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दोनों चार्जेस प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू के कारण ऐड नहीं होगा। ऐड इसलिए नहीं होगा कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ईबी जो है वो अंदर की तरफ है और ईए बाहर की तरफ है, तो ऐड तो नहीं होगा जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो सब्सट्रैक्ट होगा। सब्सट्रैक्ट किसमें से कौन सा होगा, बड़े वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से छोटा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड सब्सट्रैक्ट होगा। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि बड़ा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा और छोटा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है, हम ऐसे डिसाइड करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज E is equals to E is equals to KQ अपॉन R स्क्वायर होता है, E is equals to KQ अपॉन R स्क्वायर होता है। ठीक है, तो E और R में क्या रिलेशन हुआ, E प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R स्क्वायर, यानी जहां डिस्टेंस ज्यादा होगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, जहां डिस्टेंस कम होगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। अब आप देखिए प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है EA और माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है EB। ठीक है, तो इनमें से ज्यादा कौन सा होगा, देखिए इसमें ज्यादा होगा माइनस क्यू वाला, क्योंकि माइनस क्यू चार्ज क्या है, नजदीक है, माइनस क्यू चार्ज जो है वो नजदीक है पी पॉइंट के, तो जो नजदीक में होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। तो और क्योंकि माइनस क्यू से इसकी डिस्टेंस कम है और प्लस क्यू से इसकी डिस्टेंस ज्यादा है, तो कौन सा हुआ आपके पास ज्यादा, ये ईबी ज्यादा हुआ। तो आप लिखेंगे कि बिकॉज ईबी इज ग्रेटर देन ईए, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू EB माइनस EA। EB माइनस EA जो है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। अब देखिए EB माइनस EA, अब इतना करने के बाद प्लस चार्ज और माइनस चार्ज का महत्व खत्म हो गया। मैंने कहा था देयर इज नो रिलेवेंसी ऑफ प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज व्हाइल दे आर यूज्ड ओनली फॉर डायरेक्शंस। तो देखिए जैसे हमने माइनस क्यू था तो अंदर की डायरेक्शन बताई, ये माइनस क्यू है तो सब अट्रैक्ट कर रहा होगा, टेस्ट चार्ज हो तो अंदर हो गया, तो माइनस का महत्व खत्म हो गया। प्लस क्यू चार्ज था तो इसका महत्व खत्म हो गया। तो अब क्या बचा हमारे पास, EB की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है KQ बाई R स्क्वायर, तो K, अब ये Q इंपॉर्टेंट चीज, के बी निकालो, KQ लिखना है, माइनस क्यू नहीं लिखेंगे क्योंकि माइनस खत्म हो गया। KQ अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक कितना डिस्टेंस हो जाएगा, ये पूरा डिस्टेंस R और यहां से लेकर यहां तक A, तो ये कितना बचा R माइनस A, तो KQ अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस EA, EA कितना हो गया KQ अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां से अगर डिस्टेंस देखें तो ये यहां से लेकर यहां तक R और यहां से लेकर यहां तक A, R प्लस A का होल स्क्वायर, KQ अपॉन R स्क्वायर होता है, तो डिस्टेंस आती है नीचे, तो नीचे डिस्टेंस आती है तो क्या डिस्टेंस हो गई, यहां से इस पॉइंट से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी हुई R प्लस A, तो KQ अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर, KQ कॉमन आ गया, अंदर बचा 1 अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर।
ये एलसीएम ले लिया हमने, r माइनस ए का होल स्क्वायर r प्लस ए का होल स्क्वायर। तो ऊपर क्या बचेगा, r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके क्या हो जाएगा, ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा k क्यूब, और ऊपर हो गया a r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ar माइनस r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ar, और नीचे a माइनस बी a प्लस बी ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इधर आर स्क्वायर और ए स्क्वायर से कैंसिल हो गए, 2ar और 2ar दैट इज 4ar, तो के क्यू इंटू 4ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा कि ये जो है आपका ए जो है नेगलेक्ट कर लेंगे अपन। क्यों, क्योंकि आर जो है आर डिस्टेंस कहीं पे भी हो सकती है एक्सियल पोजीशन पे, लेकिन ए मैंने बताया था बहुत छोटी डिस्टेंस होती है, न्यूक्लियस का आधा होता है, कम होता है, मतलब न्यूक्लियस से कम होता है, तो ए को तो हम इग्नोर कर देंगे, तो क्या बचेगा सिर्फ आर स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे लिख देंगे ब्रैकेट में आर स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर, सो ए स्क्वायर नेग्लिजिबल, आर स्क्वायर इज वेरी लेस देन, सॉरी a square is less than a square is very less than to r square, a square is very less than to r square, so a square is neglected, so a square neglect कर लिए तो r square का स्क्वायर r पावर 4, तो हमारे पास है k क्यूब इंटू 4ar डिवाइड बाय r पावर 4, एक r से ये r गया क्यूब बचा, तो ये हो गया k क्यूब इंटू 4a डिवाइड बाय r क्यूब। ठीक है, k क्यूब 4 है डिवाइडेड बाय r क्यूब, और इसको आप लिख सकते हैं k क्यूब इंटू 2a, 4a को हमने लिख दिया 2a, और एक 2 जो है हमने यहाँ लिख दिया डिवाइड बाय r क्यूब, तो ये हो गया हमारे पास 2k, और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का p 2kp अपॉन r क्यूब। तो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन 2kp अपॉन r क्यूब हमारा आंसर आता है। मैं दोबारा बता देता हूँ यहाँ पे आपको, 4ar को हमने ब्रेक कर लिया 2a इंटू 2 में, 2a इंटू 2 में, तो q इंटू 2a p हो गया 2kp अपॉन r क्यूब। एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने निकालना बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कोएक्सियल पोजीशन में बताऊंगा, आप इसको नोट्स में देखें, एक बार ट्राई करें, डाउट्स हो तो फिर मुझसे पूछें। एक्सियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कई बार बोर्ड एग्जाम्स में एनसीईआरटी में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार फिर आपको रिवाइज कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप पढ़िए। थैंक यू।